हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर देख रहे हैं। कैलकुलस में कंटिन्यूटी देख रहे हैं और कंटिन्यूटी चैप्टर बहुत ही आसान लग रहा होगा। आप लोग रेगुलर लाइन बाय लाइन वीडियो अगर देखे होंगे लोग तो कंटिन्यूटी बेहद ही ईजी नज़र आ रहा होगा, बेहद ही आसान नज़र आ रहा है। और कंटिन्यूटी वास्तव में ईजी भी है, ठीक है। सिर्फ आप लोग रेगुलर देखना चाहिए। लाइन बाय लाइन कंसेप्ट देखिएगा लोग। कंटिन्यूटी बहुत ही सिंपल है। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर हो। तो अगर बराबर हो तो कंटिन्यूअस, अब बराबर नहीं हो तो डिसकंटिन्यूअस। सिंपल सा कंसेप्ट है इस पूरा चैप्टर के लिए, ठीक है। जैसे ये कंटिन्यूटी आज लग रहा है कंटिन्यूटी का आज लास्ट क्लास है। इसके बाद कंटिन्यूटी आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन का आपको फार्मूला कुछ एग्जाम्पल बता देंगे और उसके पहले डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है। डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में डिफरेंशिएशन का ज़रूरत है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला का यूज आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे लोग पहले, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे लोग, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हम लोग को कंटिन्यूटी देख रहे हैं लोग। और कंटिन्यूटी में आप लोग को क्वेश्चन 28 तक पहुंचा दिए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 29 को आगे बढ़ाते हैं। 29 नंबर में fx का मान दिया हुआ है x² ax प्लस b 0 से ग्रेटर x लेस देन 2, 3x प्लस 2 2 ग्रेटर x लेस देन 4, 2ax प्लस 5b 4 ग्रेटर देन x लेस देन 8, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 से 8, ठीक है। और तब फाइंड करना है हम लोग को a एंड b का मान फाइंड करना है। देखिए ये दिया हुआ फंक्शन कर रहा है 0 से 8 के बीच में कंटिन्यूअस है। तो 0 से 8 के बीच कंटिन्यूअस है मतलब उसके बीच वाला जो सस्पिशियस पॉइंट मिलेगा ना उसके बीच में, उस पर कंटिन्यूअस है। ये नहीं कि यह दे दिया 0 और 8 तो 0 और 8 पर कंटिन्यूअस है। ये इंटरवल बता रहा है कि देखिए यह नंबर लाइन पर ये 0 है और ये 8 है, इसके बीच हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो उसके बीच कंटिन्यूअस है तो उसके बीच में जो सस्पिशियस पॉइंट हम लोग को मिलेगा उस पर हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए 0 और 8 के बीच में कौन कौन है, ये देखिए 2 से छोटा, 2 से बड़ा और बराबर। SP क्या हो जाएगा, एट x बराबर 2 हो जाएगा। फिर देखिए यह 4 से छोटा, बराबर और यहाँ बड़ा है तो 4 भी, मतलब 2 सस्पिशियस पॉइंट मिल जाएगा, 2 भी 4 भी। 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा है, बराबर है, 0 से छोटा है क्या? तीनों कंडीशन हो तब ना सस्पिशियस पॉइंट, छोटा भी, बड़ा भी, बराबर भी, तीनों कंडीशन हो तब सस्पिशियस पॉइंट। यहाँ बड़ा है, बराबर है लेकिन छोटा नहीं है, इसलिए 0 को सस्पिशियस पॉइंट आप नहीं ले सकते हैं। उसी तरह 8 को भी, 8 से देखिए छोटा है, बराबर है लेकिन 8 से बड़ा नहीं है पूरा फंक्शन में, इसलिए 8 को भी सस्पिशियस पॉइंट नहीं लेंगे। क्या हम लोग का सस्पिशियस पॉइंट 2 और 4, इसी दोनों पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एक बार कर ले देंगे व्हेन, एक बार ले लेते हैं x बराबर 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे दर्शाते हैं 2 के ऊपर माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से छोटा कौन, x, तो इसके लिए दिया हुआ है x² ax और प्लस b। फिर राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये दिया हुआ है 3x प्लस 2। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही होगा, 2 से इक्वल, तो 2 के इक्वल यही ना है, तो इसमें भी सेम ही होगा। तो 2 मान सेम है तो दोनों में से कोई एक ही को लिखेंगे, जहाँ x है वहाँ 2। तो माइनस तो लेफ्ट, प्लस तो राइट और इक्वल तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये बात क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये फंक्शन हमारा क्या क्या है, फ्रॉम क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमारा जो फंक्शन है ना fx इज कंटिन्यूअस है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा था कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए यह तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। जहाँ x है वहाँ 2 डाल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर a इंटू 2 अब प्लस b 3 इंटू 2 प्लस 2। ये सेम है तो डालने से कोई फ़ायदा है नहीं, सेम चीज़ डालिएगा फिर सेम ही आएगा। तो जब दो चीज़ सेम आता है तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं, बताए हैं आप लोग को। चलिए यहाँ मिल जाएगा आपको 2a प्लस b, 2a प्लस b। यहाँ देखिए 3 दूना 6 और 2 8, ये 4 जाके घट जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर कितना है 4, ये 4 जाके घटेगा तो 8 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है। 3 दूना 6 2 8 है, ये 4 जाके घटेगा तो बचेगा कितना 4। चलिए उसी तरह एक बार किसको ले लेते हैं, when x बराबर 4 ले लेते हैं। सस्पिशियस पॉइंट 4 भी है तो 4 पर भी। तो एक चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 4 के ऊपर माइनस लगा लेते हैं। 4 से छोटा क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2 दिया हुआ है। फिर राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 4 के ऊपर प्लस लगा लेंगे। 4 से बड़ा x तो क्या दिया हुआ है 2ax प्लस 5b, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल साइन, तो 4 के इक्वल ऊपर वाला में है, मतलब 3x प्लस 2, जहाँ x है वहाँ 4 डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ डाल दीजिए। 3 इंटू 4 प्लस 2, 2a इंटू 4 प्लस 5b, यहाँ भी डालिएगा तो 3 इंटू 4 प्लस 2। तो ये और ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या इक्वेशन 4 दूना 8a और प्लस 5b, 4 3 12 और 2 14, इक्वेशन 2 मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 हम लोग को यहाँ मिला हुआ है, इक्वेशन यहाँ 2 मिल गया। दोनों को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2a प्लस b है बराबर क्या है 4 है, इक्वेशन 1 2a प्लस b बराबर 4। और यहाँ है 8a प्लस 5b बराबर 14। अब इस दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना सीखे हैं लोग, 10th क्लास में मिला होगा। 4-5 मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, इक्वेशन में इसमें 5 से गुना कर देते हैं। किसको बराबर, b को बराबर करना है तो 5 से करना होगा। तो चलिए b को ही बराबर कर देते हैं। 5 दूना 10a हो जाएगा, 5b हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, ये b कैंसिल हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 2a। और RHS में मिल जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल 3, इसलिए a का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब b का मान चाहिए तो इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1, ठीक है, यही ना 1 है, इसमें डाल देंगे तो 2 इंटू 3 प्लस b और बराबर 4 हो जाएगा। इसमें डाल दिए 1 में, 2 इंटू 3 तो ये 3 दूना 6 और 4 और -6, तो b का मान मिल गया -2। दोनों को एक साथ लिख देंगे तो a का मान 3 और b का मान -2, a का मान 3 और b का मान -2। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये क्वेश्चन 29 नंबर है, जो कि बहुत ही आसान है, कुछ खास करना नहीं था। a और b का मान इसमें से हम लोग को फाइंड करना था, और क्वेश्चन पहले ही बता दिया था कि कंटिन्यूअस है। तो दो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर कर दिए। इसमें दो सस्पिशियस पॉइंट था, एक 2 भी था एक 4 भी था। तो एक बार 2 पर लिए तो इक्वेशन 1 आ गया, एक बार 4 पर लिए तो इक्वेशन 2 मिल गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व कर दिए तो a और b का मान निकल गया। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है a और b का मान निकालना। तो दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कैसे दिखाते हैं, बात समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पहले भी बना चुके हैं लोग, तो कोई डिफ़िकल्ट वाला बात नहीं है, आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन को बराबर करना है। क्लियर है, कर सकते हैं लोग।
चलिए तो नेक्स्ट इसके नोट कीजिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें भी a और b का मान ज्ञात करना है और दिया हुआ फंक्शन x प्लस a रूट अंडर 2 साइन x है, 2x कॉट x प्लस b, और नीचे है a cos 2x माइनस b साइन x, और इंटरवल वो सब दिया हुआ है। कह रहा है 0 और पाई के बीच में कंटिन्यूअस है। तो देखिए ये 0 से स्टार्ट है और ये पाई, इन दोनों के बीच में ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो फाइंड करना है a और b का मान हम लोग को फाइंड करना है। तो दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है और फाइंड करना है हम लोग को a और b का मान। तो वही काम करना है, कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सस्पिशियस पॉइंट आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सस्पिशियस पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, π/4 से छोटा है और π/4 से बड़ा भी है और बराबर भी है। π/4 से छोटा, π/4 से बड़ा और बराबर भी है। तो यहाँ हम लोग को सस्पिशियस पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा एट x बराबर π/4 मिल जाएगा। और दूसरा π/2 से छोटा है और π/2 से बड़ा है तो π/2 भी मिल जाएगा। तो यहाँ दो हम लोग के पास सस्पिशियस पॉइंट है, एक π/4 है, एक π/2 पर है। तो एक बार π/4 पर लेना होगा तो इक्वेशन 1 मिल जाएगा, और π/2 पर लिखिएगा तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा। और दोनों को सॉल्व कर देंगे लोग तो a और b का मान निकल जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग बना सकते हैं लोग। चलिए फिर भी दिखा देते हैं आप लोग को। एक बार वेन करना होगा x बराबर π/4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, तो लिमिट x टेंस टू π/4 के ऊपर माइनस लगा देंगे और बोलेंगे π/4 से छोटा कौन, x। तो इसके लिए दिया हुआ है x प्लस a रूट अंडर 2 साइन x, और फिर राइट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू π/4 प्लस π/4 से बड़ा, तो ये 2x कॉट x और प्लस b है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम ही होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो रहने देते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन यही ना मिलेगा, यही चीज़ मिलेगा। तो बार बार लिखने से क्या फ़ायदा है, आखिर इसको छोड़ना ही है। तो एक जैसा है इसलिए छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ मिल जाएगा π/4 a रूट 2 साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये डालिएगा ना π/4, तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ये डालेंगे तो 2 × π/4, और कॉट 45 का मान 1 होता है प्लस b, कट जाएगा तो π/2, ये √2 से √2 कैंसिल। अब इसको सजा के लिख दीजिए लोग, b को इधर बुलाइए तो a माइनस b हो जाएगा। यहाँ बच गया है हम लोग को π/2 बच गया है, और यहाँ से उधर चल जाएगा तो π/4 माइनस, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, अर्थात घटाएंगे 90 में से 45 घटा देना है, 90 में से 45 तो 45 बच जाएगा। इसको इक्वेशन 1 हो जाएगा, a माइनस b बराबर π/4, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह फिर एक बार 1 व्हेन x बराबर π/2 करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू π/2 के ऊपर माइनस ले लेंगे, तो π/2 से छोटा, तो ये चीज़ 2x इंटू कॉट x अब प्लस b, और राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू π/2 के ऊपर क्या ले लेंगे, प्लस π/2 से बड़ा, तो a cos 2x माइनस b साइन x, ये ना मिल जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो यही मिलेगा, तो दो चीज़ सेम है इसलिए लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए इस चीज़ को π/2 डालिएगा लोग, यहाँ पर डालिएगा 2 × π/2, 2 कैंसिल, और कॉट π/2 का कॉट 90 डिग्री का मान बता सकते हैं लोग, तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 कर देगा, और प्लस b है तो प्लस b रहने दीजिए। फिर यहाँ डालेंगे, तो यहाँ डालेंगे तो पहले a है, तो a ठीक है, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और पाई मिल जाएगा। तो cos पाई का मान बता सकते हैं लोग, cos पाई का मान -1 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, और बच जाएगा cos पाई, और cos
पाई मतलब 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो -1 लिख दिए। और यहाँ भी लिए, फिर डालिएगा π/2, तो sin 90, तो sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब इस सबको सजा दीजिए, सजा देते हैं। ये b बचा है, उधर भेज देंगे, तो यहाँ देखिए इधर बुला लेते हैं सबको, तो a -a है, इधर आ जाएगा तो प्लस, ये b भी आ जाएगा तो +2b = क्या हो गया 0। और कुछ बचा नहीं ना, ये तो 0 हो गया है। हाँ, ये माइनस था तो इधर आ गया तो प्लस a, ये माइनस था इधर आ गया तो +b, तो +b 2b हो गया। ये इक्वेशन 2। अब दोनों को एक साथ लिखकर सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या आया था हम लोग का, तो आया था a - b = π/4, और नीचे वाला आया है a - 2b + 2b = 0। यही आया है, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, -3b, और इधर हो जाएगा π/4, 3 उधर चल जाएगा तो b बराबर -π/12, -3, तो 4 3 12 कर देगा, तो b का मान मिल गया -π/12। पुट कर दीजिए, पुट इन 2, यही ना 2 है, डाल दीजिए, a + 2 × -π/12 कैंसिल हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 0 ना है, तो उधर जाएगा तो +π/6। बात समझ में आ, तो लिख लीजिए a का मान आ गया π/6 और b का मान आ गया -π/12। बात समझ में आया आप लोग को। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम ही काम करना है। अभी तक जितना सारा क्वेश्चन टाइप 5 में बताए हैं सब में सेम ही काम। क्वेश्चन में पहले ही बोल दे रहा है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो देख लीजिए सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन है। उस सस्पिशियस पॉइंट पर यहाँ दो वैल्यू फाइंड करना पड़ रहा है, तो दो सस्पिशियस पॉइंट भी दिया है। एक सस्पिशियस पॉइंट का कंडीशन फॉलो करते हैं तो इक्वेशन 1 आ जाता है, सेकंड सस्पिशियस पॉइंट का कंडीशन फॉलो करते हैं तो इक्वेशन 2 आ जाता है। दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो ए और बी का मान निकल जाता है। तो जब भी दो वेरिएबल का मान निकालना हो तो उसमें दो कंडीशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको जो चीज़ फाइंड करना था ए और बी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कोई नया इसमें काम नहीं करना है, बहुत ही आसान है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन को बराबर कर देना है, ठीक है। इसमें दो मान बराबर आ रहा है तो दोनों में से कोई एक को लिखना है, तो नहीं भी लिखिएगा तभी काम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक बार π/4 पर बराबर कर दिए तो इक्वेशन 1 आ गया, एक बार π/2 पर बराबर कर दिए तो इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों को सॉल्व कर दिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर दिए तो ए वाला बराबर है, सॉल्व करने आता है ना 10th क्लास वाला, घटा दिए, ए वाला बराबर है तो कट गया, ये बी का मान निकल गया, बी का मान पुट कर दिए दो में तो ए का मान निकल गया, तो ए और बी का मान निकल गया। हम लोग को ए और बी का मान ही चाहिए था। बात समझ में आया। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नोट कीजिए। चलिए लोग इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30। तो 30 देख लिए लोग, 31 है। देखिए कह रहा एक फलन f निम्न प्रकार परिभाषित है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज, लिखा हुआ है। कह रहा क्या f(x) x बराबर 0 पर संतत है। कह रहा चेक करके बताइए कि क्या f(x) x बराबर 0 पर संतत है। यदि नहीं तो x बराबर 0 पर f(x) का मान क्या होना चाहिए ताकि f(x) x बराबर 0 पर संतत हो जाए। देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा काम करना है। पहले तो पूछ रहा है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप जांचिए, जांच करना जानते हैं ना, लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। अगर कह रहा है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो f(x) का मान क्या लिया जाए कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो पहले आप लोग फर्स्ट स्टेप काम करिए, चेक करने के लिए कह रहा है कि नहीं, तो पहले यस और नो वाला आंसर दे दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर ही चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस, तो 0 से छोटा भी बड़ा भी यही चलेगा। साइन x बाई x, तो इसका मान तो 1 हो जाता है, फार्मूला ही है, तो मान 1 हो जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 लीजिएगा तो इस भी सेम ही वाला मान देगा,
0 प्लस छोटा और बड़ा सेम ही देगा, तो साइन x बाई एक्स इसका भी मान 1 ही हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है एट x बराबर 0 उस पर मान दिया है 2। क्या ये तीनों आपस में बराबर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं है, इसलिए f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट का मान 1, राइट का मान 1, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान क्या हो जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान क्या हो जाए कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन के जगह पर, ये 2 के जगह पर अगर हम लोग 1 ले ले तो ये कंटिन्यूअस नहीं हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान क्या रखा जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो यहाँ पर लिख दीजिए इफ़ वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1 देन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। समझ में आया? इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, जो 2 दिया है ना, उस 2 के जगह पर अगर 1 लिया जाए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में? तो यही बातें यहाँ लिख दी हैं। यदि फलन का मान 1 हो जाए तो f(x) संतत हो जाएगा x बराबर 0 पर। बस सिंपल सा बोल देना है, यदि f(x) का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान x 2 के जगह पर 1 हो जाए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस 1 1 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था 31। एक तो पहला क्वेश्चन में जांचना था, दूसरा में बताना था क्या रखा जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो 1 रखेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर ये 31 है। बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, जो सब जिस तरह का क्वेश्चन पूछता था उस तरह ना होकर थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट काम हो गया, ये भी ईजी ही है। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। 30 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यह log a1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx बाई x है। कह रहा x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। उसके बाद कह रहा f0 का मान निकालिए। मतलब ये 0 आप डालिएगा ना तो ये 0/0 फॉर्म मिलेगा। डाल के देख लीजिए लो, यहाँ डालिएगा तो 0, तो log 1, तो log 1 का मान 0 हो जाता है। यहाँ 0 हो जाएगा तो log 1 का मान 0 0 माइनस 0, अब बट्टा में 0, तो 0/0 फॉर्म में है, यह परिभाषित नहीं है। तो हम लोग का f0 का मान निकाल देना है। तो f0 का मान निकालिएगा तो लिमिट के माध्यम से ही सॉल्व किया जा सकता है। 0/0 फॉर्म है तो किस माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है? लिमिट के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। तो x टेंड्स टू 0 ले लिए, log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx और बाई x। कुछ नहीं करना है। अब लिमिट के माध्यम से आपको यूँ समझिए कि ये एक लिमिट का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन भी IIT JEE में पूछा हुआ है, कोई ख़ास दिक्कत वाला बात नहीं है, आसानी से बन जाएगा। देखिए ध्यान से, log 1 प्लस ax बाई x और यहाँ log 1 माइनस bx बाई x। आप लोग लिमिट में एक फार्मूला पढ़े हैं लोग, लिमिट फार्मूला, उसमें पढ़े थे लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स हो ना, तो इसका मान 1 होता है। ये फार्मूला लिमिट में पढ़े हैं लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स, नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा, नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा, यहाँ x है तो यहाँ x, तो ऊपर वाला एक ज़्यादा हो तो उसका मान 1 होता है। लिमिट में ये फार्मूला है। ठीक है,
तो हम लोग तो लिमिट अभी पढ़ने वाले नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि लिमिट में जाइएगा लोग तो ये फार्मूला आप लोग को मिलेगा। इसी फार्मूला का यूज यहाँ हम लोग करने वाले हैं। देखिए ऊपर 1 + ax है, यहाँ 1 + x है, तो ऊपर ax है तो नीचे भी ax चाहिए, ऊपर x है तो नीचे भी x चाहिए, तो a नहीं है तो a से गुना और a से भाग कर देंगे, तो ऊपर भी ax नीचे भी ax। अब ये देखिए ये फार्मूला फॉलो कर रहा है, log 1 + ax, नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा, तो ax + 1 नहीं है और नीचे ax नहीं है, तो इससे नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा है, तब यह फार्मूला फॉलो हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसमें भी देखिए -b से और -b से, अब देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा -bx है, तो नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा नहीं है 1, तो नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा हो तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 होता है। तो -b नहीं था तो -b से भाग -b से गुना कर दिए, अब हो जाएगा इसका मान 1 × a और इसका मान 1 × -b अर्थात a, अब माइनस माइनस ये प्लस कर देगा तो b, अर्थात आंसर क्या आ गया a + b। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा a + b। बात समझ में आया आप लोग को? तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना था, ये लिमिट का फार्मूला हम लोग को यूज करना था, और ये फार्मूला बनने के बाद f0 का मान पूछ रहा था तो ये 0/0 के फॉर्म में था, तो लिमिट के माध्यम से हम लोग सॉल्व किए, तो लिमिट वाला फार्मूला का यूज हुआ और आंसर आ गया a + b। तो यहाँ लिमिट का फार्मूला का यूज हुआ है, और यूँ समझिए तो लिमिट का ही क्वेश्चन लगभग है, ठीक है, सिर्फ कंटिन्यूटी के फॉर्म में दे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आया सभी आदमी को? कुछ नहीं किए, f0 का मान चाहिए तो f0 अनडिफाइंड वाला कंडीशन है, इसलिए लिमिट ले लिए तो इसको अलग कर दिए। फार्मूला ये होता है log 1 + x/x, नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा, a 1 + ax, नीचे x तो है a नहीं है तो a से गुना a से भाग, -b तो है -b, x तो है लेकिन x है, -b नहीं है तो -b से गुना -b से भाग कर दिए, सेम हो गया। अब इस पूरा का बॉक्स का मान क्या हो गया 1 1, मल्टीप्लाई किए ऐड किए, a + b आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया आप लोगों को? तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद आप लोग का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा है 32, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव भी है जी, तो पहले इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 33 नंबर है। 33 नंबर में भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, करे π/4 वैलिड नहीं है, मान निकालना है, देन π/4 का मान। अब π/4 इसमें डालिएगा, f π/4, यहाँ π/4 तो 10 π/4 - π/4 तो 0 आ जाएगा, और यहाँ π/4 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 तो cot 90 हो जाएगा, तो cot 90 का मान भी क्या होता है 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 जब भी फॉर्म मिले उसको लिमिट के माध्यम से सॉल्व करना पड़ता है, तो फिर इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग को लिमिट लेना पड़ेगा। π/4 का मान निकालने के लिए आपको लिमिट x टेंस टू π/4 करना पड़ेगा, और ये 10 π/4 माइनस x और बट्टा में cot 2x। अब ये लिमिट के फॉर्म में है, तब लिमिट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में है। ये जो है लिमिट का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है और x टेंस टू 0 नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले, अगर लिमिट वाला कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में हो और x टेंस टू 0 ना हो तो उसको मान के बनाते हैं। लेट कर लेंगे x टेंस टू π/4, या तो h जोड़िए या तो h घटाइए, दोनों में कोई काम कर सकते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं वेयर h टेंस टू 0, तो 0 जोड़ भी सकते हैं, 0 घटा भी सकते हैं। लिमिट अब लिखेंगे h टेंस टू 0, 10 π/4, x जहाँ है वहाँ π/4 माइनस h, cot 2 इंटू π/4 माइनस h, π/4 से π/4 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मिल जाएगा 10h, और नीचे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मिल जाएगा
कॉट पाई बाई 2 माइनस 2h, 2 अंदर जाएगा तो कैंसिल, और 90 पर मान बदलता है। लिमिट h टेंस टू 0, तो ऊपर तो 10h ठीक है, नीचे फिर 10 2h बन जाएगा। अब फार्मूला यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं लोग आप लोग। लिमिट h टेंस टू 0, 10h, h से भाग, h से मल्टीप्लाई, 2h, 2h से भाग, 2h से मल्टीप्लाई, इसका मान 1, इसका मान 1 हो जाएगा। ऊपर h और नीचे 2h, h कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये बात समझ में आया आप लोग को। ये भी समझिए तो लिमिट के फॉर्म में ही क्वेश्चन है, लिमिट के रूप वाला ही क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ खास नहीं करना पड़ा, हम लोग को कह रहा था π/4 नहीं, क्योंकि π/4 पर ये अनडिफाइंड दे रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसको मान निकालने के लिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए इसको किसके माध्यम से निकालेंगे, लिमिट के माध्यम से निकालेंगे। तो लिमिट के माध्यम से, अब ये लिमिट के रूप में तो आ गया, लेकिन यह लिमिट आप लोग को आना चाहिए कैसे ये लिमिट का क्वेश्चन बनेगा। तो लिमिट का क्वेश्चन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रहता है, फॉर्म में रहता है, और x टेंस टू 0 नहीं हो तो उसको बनाना पड़ता है। तो उसको h घटाकर या h जोड़कर वेयर h टेंस टू 0 अब लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ देखिए यह डाल दिए होंगे π/4 माइनस h, x है π/4 माइनस h, x है π/4 माइनस h। इसको वर्क किए, ऊपर आ गया 10h, नीचे 2h। हम लोग फार्मूला लिमिट में पढ़े हैं लोग, लिमिट h टेंस टू 0, 10h बाई h हो तो इसका मान 1 होता है, 10h बाई h, साइन h बाई h, तो इन सभी का मान 1 होता है। तो उस 1 वाला फार्मूला अप्लाई, इसका भी मान 1 हो गया, इसका भी मान, ऊपर h बच गया, नीचे 2h बच गया, h कैंसिल हो गया, 1/2, देखिए आंसर आ गया होगा। तो ये था कंटिन्यूटी का पूरा कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन लगभग किए। कुछ क्वेश्चन जो एक ही टाइप पर था वही छोड़े हैं, लगभग अधिकांश क्वेश्चन आप लोग को बता ही दिया गया है। तो अधिकांश क्वेश्चन आप लोग को कम्प्लीटली 100% आपको बता दिया गया है, और आप लोग भी पूरा के पूरा कंटिन्यूटी 100% बना लिए होंगे। ठीक है, अब केसी सिन्हा बुक बना लिए, तब उसके बाद आप NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा किसी भी बुक को बनाइए, आपसे 100% बन जाएगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर टाइप का दूसरा भी बुक देखिएगा तो इसी टाइप में क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसी टाइप में दिया रहता है। तो जब भी केसी सिन्हा बना लीजिएगा तो बाकी सब बुक क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग किसी भी बुक को बना सकते हैं लोग, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे बुक को नहीं बना सकते हैं। और NCERT तो बहुत ही आसानी से बनेगा, केसी सिन्हा जो लोग बना लेंगे NCERT बहुत ही आसानी से बना सकते हैं लोग। तो हम लोग कैलकुलस का फर्स्ट एक्सरसाइज, हम लोग 12th का फर्स्ट एक्सरसाइज कैलकुलस के लिए कंटिन्यूटी आज हम लोग कंप्लीट किए। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव चैप्टर भी दिया हुआ है, उसको भी देख लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग चालू किया जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो आपके कंटेंट में जितने दोस्त हैं लोग उन सभी को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए लोग, बेल आइकन दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।